हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की जो संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको हम देखेंगे आज। और इसको आप लोग आज पढ़ लेंगे तो हमें लगता है कि संविधान की जो समझ होंगी वो आ जाएंगी। जो बच्चा नए नए में पढ़ रहा होगा संविधान, तो उसको ये समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहले से जो पढ़ा होगा उसको तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझ रहा होगा। लेकिन जो नए बच्चे होंगे, जो नए पढ़ रहे होंगे, पहली पहली बार संविधान पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए ये समझ बन जाएगा कि संविधान है क्या, अगर में होता क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। तो उसके आधार के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जो संरचना होती है उनको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये क्या है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम विधायिका की, तो विधायिका क्या है। तो विधायिका जो होता है वो कानून बनाने का अधिकार होता है। तो जो कानून बनाता है, जो कानून बनाने का अधिकार होता है, वो किसके पास होता है? विधायिका के पास होता है। कानून बनाने का अधिकार, कानून, विधायिका बोले तो विधि, विधि या कानून बनाने का अधिकार। जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है? विधायिका के पास। कानून बनाने का अधिकार बोले या विधेयक बोले, क्या बोले? विधेयक। विधेयक यानी कि बिल। जो बिल पास होता है, कानून बनाया जाता है, वो विधायिका के अंतर्गत आता है। तो विधायिका क्या करता है? विधि यानी कि कानून बनाने का अधिकार। तो इसके पास, जो विधायिका के पास होता है, वो जो लागू होता है, वो कानून बनाने का अधिकार उस विधायिका के पास होता है। ये जो कानून बनकर तैयार होता है, इसको लागू करने का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है। तो जो लागू करने का अधिकार होता है, लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? कार्यपालिका के पास। यदि कोई विधि बन गई, कोई कानून बन गया, भारत सरकार कोई कानून बनाया, तो जो बनता है तो वो बनकर जाता कहाँ पे? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका उसको क्या करती है? लागू करती है। और जो कानून बना है, यदि भारत के जो जनता है उनके खिलाफ बना है, उसके संविधान का उल्लंघन किया गया है, तो उसका संविधान जो होता है, क्या नाम है, लागू करने में, तब वो किसके पास चला जाता है? यदि सक्षम ना हो लागू करने में, तो चला जाता है न्यायपालिका के पास। तो ये लागू जब नहीं हो पाता तो उसको संशोधन करने के लिए न्याय का काम करता है न्यायपालिका। ये तीन स्तंभ होते हैं किसके? लोकतंत्र के। वैसे आप जानते हो कि चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। तीन स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के। काफी बार एग्जाम में पूछ जाता है कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं, तो तीन होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, जो कि चौथा आपको जानते होंगे मीडिया को माना जाता है। फिर हम देखते हैं, तो बनाने का अधिकार किसके पास होता है? विधायिका के पास। लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? कार्यपालिका। यदि इसको बनाने में सक्षम ना हो तो बना कौन करता है? न्यायपालिका करता है। अब हम देखेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका जो होता है, अब देखते हैं। केंद्र, कार्यपालिका पर होता है दो स्तर। एक होता है अपना केंद्र स्तर और एक होता है राज्य स्तर। केंद्र स्तर और राज्य स्तर। केंद्र स्तर पर क्या क्या होते हैं और राज्य स्तर पर क्या क्या होते हैं? तो केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर होते हैं, कार्यपालिका का जो हेड होता है केंद्र स्तर पर, वो होता है राष्ट्रपति। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का, जो कार्यपालिका ही नहीं, पूरे भारत का जो सर्वप्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, वो राष्ट्रपति ही होता है। कार्यपालिका का हेड बोलो या पूरे भारत का हेड, तो कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। फिर आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं केंद्र स्तर पर। फिर आपके अपने होते हैं प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किस में आते हैं? वो भी होते हैं। फिर आपका होता है एक मंत्री परिषद। मंत्री परिषद भी आपका कार्यपालिका में आता है।
तो मंत्रिपरिषद में होते हैं 3 मंत्री। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये आते हैं कार्यपालिका के केंद्र। अच्छा, कार्यपालिका में 2 होते हैं, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई में जो होते हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के जितने सदस्य होते हैं वो होते हैं। और ये तो अस्थाई में आ गए। तो अस्थाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? अधिकारीगण। जैसे भारत सरकार के क्या करता है, वैकेंसी निकालती है आईएएस के थ्रू, यूपीएससी, तो उसके अंतर्गत मतलब जितने भी अधिकारीगण होते हैं वो 60 साल तक का एक नियम होता है, नियमित होता है कि उनकी आयु निर्धारित की जाती है। आप 60 साल तक, 55 साल, 65 साल तक कर सकते हैं। तो वो उसमें आते हैं, किसमें? अस्थाई में आते हैं, और अस्थाई में आते हैं ये सब। उसी तरह से होता है आपका एक राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर भी होते हैं आपके एक राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं, और आपके होते हैं यहां पर भी होते हैं मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, यहां पर भी होते हैं मंत्रिपरिषद। तो क्या हो गए? कार्यपालिका में हो गए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद में कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। उसी तरह से आपका जो कार्यपालिका में सरकार कानूनें होती हैं वो केंद्र स्तर पर भी होती हैं और राज्य स्तर पर भी होते हैं। राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। फिर देखते हैं विधायिका में। तो विधायिका में जो होते हैं, विधायिका में भी होते हैं 2। इसमें होते हैं केंद्र पर, एक होते हैं राज्य पर। केंद्र पर जो होते हैं वो होते हैं संसद, वो होते हैं संसद। संसद में क्या क्या होते हैं? लोकसभा, और यहां पर राज्यसभा। विधायिका में जो कानून बनाने के लिए होते हैं वो कौन कौन होते हैं? होते हैं सांसद होते हैं, संसद में लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो होते हैं आप सांसद, सांसद जो आते हैं वो लोकसभा में आते हैं, यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा हो गए। उसी तरह से आपका होता है राज्य। राज्य पर जैसे यहाँ पे संसद होता है, वहां पे होता है विधानमंडल, यहां पर होता है विधानमंडल। तो विधानमंडल पर भी 2 होते हैं, एक होता है आपका विधानसभा, विधानसभा, और एक होता आपका विधान परिषद। विधानसभा में कौन कौन लोग आते हैं? एमएलए, जो विधायक कहते हैं ना, हमारे क्षेत्र के विधायक, चच्चा जी विधायक। तो ये विधायक किस में आते हैं? इसी में, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद एमएलसी। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे एमएलसी का चुनाव हो रहा है, एमएलए का चुनाव हो रहा है। तो एमएलए जो लोग जब चुन कर जाते हैं तो कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं, किसी कानून को बनाने। राज्य स्तर पर जो कानून बनता है वो इस विधानसभा में बनता है, और केंद्र स्तर पर जब कोई कानून बनता है तो वो लोकसभा में बनता है। तो लोकसभा में बनाने वाले कौन कौन से होते हैं? जो संसद चुन के जाते हैं, एक जिले से एक बनता है, तो वो लोग जाते हैं संसद में। जो सांसद होते हैं वो संसद में बैठते हैं, जो एमएलए होते हैं वो विधानसभा में जाते हैं। तो यहाँ पर आकर के आपका जो कानून बनाते हैं वो राज्य स्तर पर विधानसभा में एमएलए लोग बनाते हैं, एमएलसी बनाते हैं, और लोकसभा में सांसद, तो केंद्र के पास। तो विधायिका में क्या क्या हो गए? यानी कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास, सांसद, संसद जो होता है वो 2 में होता है, एक लोकसभा और राज्यसभा। राज्य पर होते हैं विधानमंडल। विधानमंडल में क्या क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य एमएलए यानी कि विधायक, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और न्याय, अब इसके बाद देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका जो होता है इसको विखंडित नहीं किया गया है कि राज्य और केंद्र स्तर पर, वो एक ही रखा गया है। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
ये जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का न्याय होता है वो इनका नहीं होता है, वो केंद्र और राज्य का डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाता। छोटे मोटे मुकदमे जो होते हैं उनका जो फैसला होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसे केंद्र लेवल पे है, हाई कोर्ट जो है राज्य लेवल पे है। अच्छा, विधान परिषद जो होते हैं, ये विधान परिषद, एक चीज देख लीजिए कि जो विधानसभा होते हैं वो सभी राज्यों के पास होते हैं। जितने राज्य हैं आपके पास, 29 राज्य हैं, सॉरी 28 हो गए, तो सभी के पास होता है। और विधान परिषद मात्र 7 राज्यों के पास है। अगर राज्य चाहे विधान परिषद, 7 लोगों के पास विधान परिषद है, अगर राज्य चाहे विधान परिषद रख भी सकता है, राज्य चाहे विधान परिषद हटा भी सकता है, वो उसके ऊपर होता है। वो रखना चाहे रख सकता है, नहीं रखना चाहे नहीं रख सकता है। अब न्यायपालिका में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब नहीं, अभी को हमने बताया कि इसका ये मतलब नहीं कि केंद्र का मुकदमा देखेगा। हाई कोर्ट का मतलब ये नहीं कि हाई वो राज्य का मुकदमा देखेगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब ये नहीं कि वो दोनों का। तो ये छोटे मोटे, इसका ये मतलब होता है कि ये विखंड 3 खंडों में बांटा गया है। अगर कोई काम यहाँ पर नहीं हो पाता है तो आप अपील हाई कोर्ट में दे सकते हैं, और हाई कोर्ट से भी आप किसी चीज को लेकर संतुष्ट नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संरचना थी जो कि हमको पढ़ना था। और कुल जुला करके हमको इतना ही पढ़ना होता है। जब राष्ट्रपति पढ़ रहे होंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य शक्तियां क्या होती हैं, फिर हम उसको देखेंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ये सारी चीजें थी। फिर से एक बार देख लेते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। आप जानते हो कि लोकतंत्र के जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं। लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं? 3 स्तंभ। कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और आपका न्यायपालिका। कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिल करके ही अपना सरकार जो चलती है वो इन्हीं की सहायता से चलती है। और एक चीज और है कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका पृथक्करण है। इनका जो पृथक्करण किया गया है वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत किया गया। पृथक्करण का मतलब कि कार्यपालिका एक अलग काम करेगी, न्यायपालिका एक अलग काम करेगी। तो ये सारी चीज को बताया गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, कार्यपालिका में क्या है, कार्यपालिका जो होता है वो, विधायिका क्या है, कानून बनाने का अधिकार, लागू कौन करता है, कार्यपालिका, और ये लागू करने में सक्षम न हो तो कौन पकड़ता है, न्यायपालिका। कार्यपालिका में क्या है, केंद्र और एक राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर कानून बनता है, एक राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। तो और विधायिका में जो होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों होते हैं। इसमें होता है संसद लोकसभा में और संसद राज्यसभा में होते हैं। विधानमंडल क्या है, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। और न्यायपालिका में क्या, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये न्याय दिलाने का काम करते हैं जनता को। तो ये रहे आपके जो लोकतंत्र की संरचना थी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं